हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फोटोशॉप के जनरेटिव फिल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में और यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं कि इसको आप इस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं या इस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास फोटोशॉप का परचेज वर्जन नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, ये चलेगा नहीं, इसका कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि यार ये जो जनरेटिव फिल है ये काम करता है इंटरनेट के ऊपर, और इंटरनेट के साथ साथ ये एडोब के सर्वर पर भी वर्क करता है। क्योंकि ये जो भी इमेज जनरेट करता है ये एडोब के सर्वर से ही उठाता है। मतलब आप खुद सोचिए ना, इतनी बड़ी कंपनी है, ये कैसे सब कुछ फ्री में दे देगी और कैसे इसको आप अनलॉक करने का तरीका ढूंढ लेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा बनाया ही है कि ये सब कुछ उसके सर्वर के ही थ्रू काम करे। तो इसको आप अनलॉक नहीं कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं व्यूज का खेल चल रहा है, तो व्यूज पाने के लिए कुछ भी वीडियो बनाया जाता है, लेकिन ये सच्चाई है कि इसको आप अनलॉक नहीं कर सकते। तो इसका एक ऑल्टरनेट तरीका मैं आपके लिए लाया हूं कि इसका ऑल्टरनेट क्या है। इसका ऑल्टरनेट है एडोब फायरफ्लाई। और ये जो वीडियो है एडोब फायरफ्लाई के जनरेटिव फिल के बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है। इसमें मैंने मेनली 4 टॉपिक को कवर किए हैं, जिसमें पहला है टॉपिक, जैसे आप अपने फोटो में सब्जेक्ट के कपड़े चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसकी जैसे उसने टी शर्ट पहनी है तो आप टी शर्ट की जगह शर्ट कर सकते हैं या सूट उसको पहना सकते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम्स आती हैं फोटोज में, जैसे आपके सब्जेक्ट में मतलब कुछ अनवांटेड चीज है फोटो में और उसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, लेकिन फोटोशॉप में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसको रिमूव करने में, तो यहाँ पे वो काम आप सेकेंडों में कर सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट इसमें मैंने कवर किया है, जैसे आप कोई मूवमेंट की फोटो खींच रहे हैं और इन केस आपकी फोटो तो बहुत अच्छी आई, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है उसका कोई पैर या हाथ मूवमेंट की वजह से दिख नहीं रहा है फोटो में, तो उसको आप कैसे है वापस जनरेट कर सकते हैं, वो भी मैंने इसमें कवर किया है। और जो लास्ट इसमें मैंने कवर किया फोटो मैनिपुलेशन के बारे में है कि आप अपने फोटो में कैसे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और बिल्कुल वो बैकग्राउंड ऐसे लगेगी कि आपने वाकई में वहां पे फोटो खींची हो, ना कि ये बाद में चेंज की गई, और बिल्कुल हूबहू कलर ग्रेडिंग और पूरा बैकग्राउंड वो वैसे ही बना के देता है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फायरफ्लाई की साइट आप ओपन कर लेंगे, कुछ इस तरीके से फायरफ्लाई की साइट आपको दिखेगी और उस पे आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन किस तरीके से करते हैं इसका मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसपे मैंने कैसे लॉगिन करना है, टेक्स्ट टू इमेज कैसे आप ये पार्ट यूज कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। आपको पहले अकाउंट बनाने के बाद आपको एक्सेस के लिए वेट करना पड़ता था, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है, आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। तो जनरेट पे आप क्लिक जब करेंगे तो कुछ इस टाइप का पैनल आपके पास खुल के आएगा। इस पे आप अपनी इमेज, जो भी इमेज में जनरेट करना चाह रहे हैं उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले मैं जैसे इस इमेज को लेता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा फोटो अपलोड करने में। अब जैसे ये इमेज है, इसमें मैं चाहता हूँ कि इसके मैं कपड़े चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक बेसिक सी चीजें मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है। ये जो रिमूव का ऑप्शन है ये बेसिकली रिमूव के लिए आता है, कि मतलब आपको कुछ अगर रिमूव करना है तो वहां पे ये वर्क करता है। पैन ऑप्शन क्या करता है, फोटो को ऊपर नीचे इधर उधर खिसकाने के लिए यूज कर सकते हैं। आप इंसर्ट पे हैं और आपको फोटो इधर उधर खिसकानी है तो आप स्पेस प्रेस करके इसको ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। और माउस का वो जो व्हील होता है सेंटर वाला, उस कंट्रोल दबा के उसको आप व्हील को आप रोटेट करेंगे तो फोटो आपकी छोटी बड़ी हो जाएगी आराम से। तो इस तरीके से आप फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ब्रश की सेटिंग दे रखी है, यहाँ से आपको जो भी आपने जैसे इंसर्ट का ब्रश ले रखा है तो उसकी साइज कितना रख सकते हैं आप वो कर सकते हैं, हार्डनेस और ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और ये जो बैकग्राउंड है ये कम्प्लीटली अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। तो सबसे पहले चलिए ये जो इसका शर्ट का और सूट का एरिया है कोट का, उस पर पेंट कर देते हैं हम। थोड़ा सा आपको देख के ध्यान से करना होगा, ऐसा नहीं कि मतलब उसकी गर्दन भी गायब कर दीजिए सब्जेक्ट की आप, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जहां मतलब जो भी जितने पार्ट में, बॉडी पार्ट में उसने कपड़े पहन रखे हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं। अब ये देखिए उस एरिया में मैं पेंट कर दे रहा हूँ पूरा। और अगर इन केस ये यहाँ पे हो गया तो आपको क्या करना होगा, ये सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ब्रश को और वापस वहां पे पेंट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट का यूज करके आप उसको वापस ला सकते हैं जो भी मिट गया हो। अब ये जैसे जो जो पार्ट छूट गया है
इस पे मैंने क्लिक किया और जैसे यहाँ पे शर्ट थोड़ा सा दिख रहा है, इसको हमने रिमूव कर दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयरिंग टी शर्ट और एंटर कर दीजिए। ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा फोटो जनरेट करने के लिए, और फोटो जनरेट करने के बाद देखिएगा कितने अच्छे रिजल्ट देगा ये देखिए, तीनों ऑप्शन आपको 3 ऑप्शन देगा। तीनों में से अगर आपको जो भी ठीक लग रहा हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी रिजल्ट आपकी उम्मीद के बराबर नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ से मोर पे वापस क्लिक करेंगे तो ये वापस उसको जनरेट कर देगा। ये देखिए, एक जगह इसने शर्ट पहना दिया है, ये तो कुछ और ही हो गया, इसको डॉक्टर बना दिया है। तो इन केस अगर आपको रिजल्ट नहीं सही लग रहा है तो आप वापस रीजनरेट कर सकते हैं। चलिए इसकी जगह एक और चीज टाइप करते हैं, वेयरिंग ब्लू जैकेट एंड वाइट शर्ट। ये देखिए, इसने ब्लू कलर का, अब ये जो ब्लैक पार्ट आ रहा है ये वही है जो मैंने पूरी तरीके से अच्छे से मिटाया नहीं था, वो चीज आ गई है। फिर भी मतलब अगर फ्री में कुछ मिल रहा है हमको और थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट दे रहा है जिसको हम बाद में फोटोशॉप पे थोड़ा और सही कर सकते हैं तो कोई बुरा नहीं है ये। ठीक, अब जैसे इस इमेज में मैंने आपको बता दिया, दूसरी इमेज में जैसे आपको कुछ रिमूव करना है, अगर कोई फोटो आपको रिमूव करनी है तो पहले इसको क्लियर कर दीजिए। यहाँ से आप वापस बैक प्रेस करेंगे और अपलोड। अब जैसे ये इमेज है, ये मेरे क्लाइंट ने भेजी थी, उनको इस रोड की फोटो चाहिए थी और ये जो बीच में आदमी है और ये साइकिल है उनको ये नहीं चाहिए था इमेज में। इसको रिमूव करने के लिए रिमूव पे हम क्लिक करेंगे और ये जो आदमी है सिंपली आप जो है इस पे पेंट कर दीजिए। देखिए फोटोशॉप में ये रिमूव तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन जैसे ये पार्ट है पूरा इसका, ये पार्ट तो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जो है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, इस एरिया में आएगी। इस एरिया में फोटोशॉप पे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी अगर हमारे पास जनरेटिव फिल नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे ये आदमी भी जा रहा है, उधर से गाड़ियां भी आ रही हैं और इधर से दुकान का भी पूरा पार्ट छिप रहा है, तो इसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी फोटोशॉप पे। तो कंट्रोल और माउस के व्हील को रोटेट करेंगे तो फोटो हमारी छोटी हो जाएगी, और ऑल्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये पैन का साइन आ जाएगा और फोटो को हम ऊपर ड्रैग कर देंगे। तो इस पुलिस वाले पे पहले हम पेंट करते हैं। ये देखिए, इस पे पेंट किया और रिमूव प्रेस किया। अब ये आपकी इमेज को पूरा रीड करेगा और उसके बाद इस सब्जेक्ट को रिमूव कर देगा। ये देखिए, अब इसने 3 ऑप्शन दिए हैं, एक ये है और ये है। तीनों में भी जो आपको बेहतर लगे आप वो यूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे ये वाला ठीक लग रहा है जिसमें ये बीच में पोल आ रहा है, जिसको हम लोग बाद में फोटोशॉप पे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। या तो अभी दूसरा ऑप्शन मैं और आपको दिखा देता हूँ कि इसी पे हटा के देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए, यहाँ से जो दुकान का पार्ट था ये भी पूरा हट गया, मतलब दुकान के आसपास भी का एरिया डिस्टर्ब नहीं हुआ। अगर हाँ बहुत बड़ा आपको प्रिंट करना है तब तो ये दिखेगा, नहीं तो नॉर्मल साइज में अगर आपको प्रिंट करना है फोटो तो ये बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको। अब जैसे ये साइकिल है तो ये साइकिल को हमें हटाना है। अब इसको कीप पे प्रेस करेंगे तो ये फोटो हमारी सेव हो गई। अब इसको हम पेंट कर दे रहे हैं, जिसको रिमूव करना है जिस भी पार्ट को, और ये एरिया लड़की को भी हटा देते हैं और हमने रिमूव पे क्लिक किया तो ये देखिए जहाँ पे साइकिल थी वो एरिया भी इजिली रिमूव हो गया है। तो इसको भी कीप पे रखेंगे। अब इसमें हम वापस एडिटिंग कर सकते हैं। अब जैसे इसको हमें हटाना है, वापस हमने पेंट किया और रिमूव। अब ये देखिए वो जो पिलर था वो भी गायब हो चुका है। बाकी दोनों ऑप्शन देखते हैं, उसमें ये वापस पिलर आ गया है और ये एज इट इज वही पिलर आ गया है। तो आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं जैसी आपकी नीड हो। तो जैसे ये पिलर मुझे रिमूव करना था तो ये प्रॉपर तरीके से देखिए हमारी इमेज जनरेट हो गई, और कीप कर देंगे और यहाँ से डाउनलोड पे प्रेस करेंगे तो ये फोटो हमारी डाउनलोड हो जाएगी। देखिए मैंने जो एडिटिंग इस पे की थी वो ये इमेज थी। ये देखिए, तो यहाँ पे वो जो पुलिस ऑफिसर था वो भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, जो साइकिल खड़ी थी और ये जो लड़की खड़ी थी ये भी पूरी तरीके से इस इमेज में देखिए सब गायब हो गया है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप
चीजें हटा सकते हैं एडोब फायरफ्लाई का यूज करके। अच्छा, अब इमेज को हटाना तो हम लोग ने देख लिया। अब चलिए कुछ इमेज जनरेट करके देखते हैं। जैसे कोई पार्ट मिसिंग हो तो कैसे क्या कर सकते हैं, मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो वापस बैक पे जाएंगे और अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसे ये इमेज है, अब इस इमेज में यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी इमेज है, सब कुछ परफेक्ट है। बस ये जो हाथ आ रहा है इसकी वजह से इमेज खराब लग रही है, और ये जो एक पैर नहीं दिख रहा है इसकी वजह से इमेज बहुत खराब लग रही है। तो इसको पहले तो हम हाथ को रिमूव कर देते हैं। सिंपली यहाँ पे हम पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद रिमूव पे क्लिक करेंगे। तब जिन चीज़ों में फोटोशॉप में कम से कम हमें 1 से 1.5 घंटे लगता था उनको रिमूव करने में या वापस लाने में, बनाने में, तो उस वो काम ये यहीं पे 5 मिनट में कर देता है। ये देखिए, तब अभी तक तो ये प्रॉपर तरीके से पूरा फ्री है। लेकिन हाँ, एक यहाँ पे दिक्कत ये है कि महीने में केवल आपको 25 इमेज का ही ऑप्शन देगा। ये 25 इमेज से ज्यादा आप नहीं जनरेट कर सकते हो। तो उसके भी तरीके हैं, उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा, वो भी तरीके मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इसने हाथ को रिमूव कर दिया है और पता भी नहीं लग रहा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था। तो इसको कीप पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे पैर बनाना है तो रिमूव से इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे यहाँ पे हम सिंपली पेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं रनिंग लेग और जनरेट। अब यहाँ पे इसने देखे 3 ऑप्शन दिया, तीनों पे अब ये वाला तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा देखते हैं ऑप्शन। दूसरा ये देखिए, ये काफी थोड़ा सा मिलता जुलता है, सिमिलर है हमारी इमेज के हिसाब से। अगर कोई बच्चा दौड़ रहा होगा तो कुछ इसी टाइप का होगा। और जैसे ये इमेज है, ये भी ठीक कह सकते हैं, उतना तो नहीं अच्छी है, लेकिन हाँ ये फिर भी बहुत बेस्ट है। कि मतलब यहाँ पे पैर ना होने से अच्छा है कि कुछ तो है हमारे पास इमेज में जो इमेज में और अच्छी खूबसूरती ला रहा है, इमेज को और अच्छा कर रहा है। तो इसको हम कीप कर लेते हैं। अब ये देखिए, हमारी इमेज में यहाँ पे हाथ था और एक पैर मिसिंग था। इसने बढ़िया तरीके से देखिए पैर भी जनरेट कर दिया है। तो जो चीजें इमेज में नहीं है उनको भी ये अच्छे से बना सकता है। हाँ, 3-4 बार आपको रीजनरेट करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि एक ही बार में ये एकदम परफेक्ट बना दे। यहाँ से आप इमेज को डाउनलोड कर लीजिए और वो इमेज आपके पास सेव हो जाएगी। अब चलते हैं, एक इमेज आपको पूरा मैं एडिट करके दिखाता हूँ कि इस पे पूरी इमेज एडिट भी कैसे कर सकते हैं आप। तो वापस जनरेटिव फिल पे जाएंगे, यहाँ से अपलोड पे जाएंगे और ये इमेज लेते हैं। अब जैसे मेरे माइंड में इस इमेज में क्या जनरेट करने के लिए है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पीछे थोड़े से पहाड़ आ जाए और एक नदी का भी व्यू आ जाए, और थोड़े से नदी के पत्थर, जैसे बच्चे को जो है मैं एक छोटे से पत्थर के ऊपर खड़ा कर देता हूँ, जो नदी के पत्थर होते हैं उन पे खड़ा कर देता हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये जो जितना एरिया आप रिमूव करना चाहते हैं, मतलब कि इस एरिया में ही आप जनरेट करना चाहते हैं, तो पहले वो आपको पेंट करना पड़ेगा। अगर आप बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे तो पूरी पीछे से बैकग्राउंड हट जाएगी, लेकिन मुझे पूरी बैकग्राउंड तो हटानी नहीं है, मुझे ये क्लाउड्स का पूरा सीन चाहिए होगा। तो क्या करना होगा, इंसर्ट इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे और मुझे ये एरिया जैसे रिमूव नहीं, इस एरिया में पूरा जनरेट करना है इमेज को। तो इसको हम पेंट कर देते हैं सबसे पहले कि ये इस एरिया में, मतलब एडोब फायरफ्लाई को बता देता है कि हमें इस एरिया में इमेज को जनरेट करना है। तो सबसे पहले आप पहले प्रिसाइजली पूरा पेंट कर लीजिए उसको अच्छे से। जो जो चीजें आपको हटानी है इमेज से, कि हमें ये नहीं चाहिए इमेज में, ये नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से चीजें आपको देखते हो कि मतलब सब्जेक्ट पे ये ब्रश नहीं जाना चाहिए। अगर सब्जेक्ट पे हमारा ब्रश चला जाता है तो सब्सट्रैक्ट का यूज करके उसको हम वापस रिवील कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हाथ पे चला गया है तो इसको हमें वापस रिवील करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट पे जाएंगे और इसको पेंट कर देंगे। अब ये देखिए हाथ वापस आ गया। अब यहाँ पे ब्रश को हमें छोटा करना पड़ेगा। तो जो पी के बगल में जो ब्रैकेट होते हैं, अपने कीबोर्ड में देखेंगे पी के बगल में जो ब्रैकेट है छोटे बड़े करने के लिए, वो ब्रैकेट यूज कर सकते हैं ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए। तो इसको छोटा कर लेते हैं और इमेज को जूम करने के लिए कंट्रोल और माउस के जो व्हील है उसको रोटेट करेंगे तो इमेज बड़ी हो जाएगी। फिर वापस इसको बड़ा कर लेते हैं और ये एरिया हम पेंट कर देते हैं।
तो आपको बहुत जैसे कुछ एरिया में आपको बहुत ध्यान दे के करना होगा, नहीं तो ये पूरी तरीके से रिमूव ना हो करके, मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से जनरेट नहीं हो पाएगी इमेज। ये जो लाइंस हैं ये दिखती रहेंगी अगर आप सही से रिमूव नहीं करेंगे। अब ये पूरा जैसे हमने रिमूव कर दिया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने किया है, तो यहाँ पे साइड पे कुछ एरिया छूट गए हैं। तो आप लोग जब भी करिएगा बहुत ही ध्यान से करिएगा। जो भी एरिया फोटो का जनरेट करना चाहते हैं उस जगह पे पुरानी फोटो का कुछ भी ना रहे। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले रिवर स्टैंडिंग ऑन रॉक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है कि बैकग्राउंड में आप जो ब्लर देखते हैं उसको ही शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं। माउंटेन इन बैकग्राउंड, इसको जनरेट करते हैं, देखते हैं क्या बना के देता है ये। अब तीनों में से जो भी इमेज आपको अच्छी लग रही हो आप वो इमेज रख सकते हैं। ये भी अच्छी है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे इमेज में, जूम करके मैं दिखाता हूँ, जहाँ पे मैंने कायदे से मिटाया नहीं थे तो वहां पर देखिए इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। तो अगर आप प्रिसाइजली अच्छे से बैठ के मिटाएंगे पूरा वो एरिया, वहां पे ब्रश से पेंट करेंगे तो बहुत अच्छे से वो जनरेट करके देगा आपको इमेज। ये देखिए तीनों ही इसने काफी अच्छा जनरेट किया है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये फोटो के पार्ट नहीं है, ये बाद में फोटोशॉप किया गया है। और फोटोशॉप पे अगर आपको ये क्रिएट करना हो तो कम से कम 1 से 2 घंटे तो आराम से आपको लगाने ही पड़ेंगे, और काफी ज्यादा एक्सपर्टीज भी चाहिए फोटोशॉप पे ऐसा क्रिएट करने के लिए। मोर पे क्लिक करेंगे, देखते हैं और क्या आता है। जितना बार भी आप मोर 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 मतलब रीजनरेट रीजनरेट करते जाएंगे उतनी बार ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस आपके लिए जनरेट करता जाएगा। तो जो भी आपको इमेज अच्छी लग रही हो वो आप रख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या आता है। और बहुत बार भी मोर मोर करना भी नहीं है क्योंकि 25 से ज्यादा इमेज ये जनरेट करके हमें नहीं देता है। तो जैसे ये वाली इमेज है, अब ये जो पोल दिख रहा है आपको, इसको बाद में आप फोटोशॉप से हटा सकते हैं। ये भी इमेज ठीक है, सारी इमेज ठीक जनरेट हुई है। बस बाकी जो भी मतलब अगर आप बहुत ज्यादा बैठ के अच्छे से चीजें रिमूव करेंगे, कोई बॉर्डर लाइन नहीं छोड़ेंगे, तब तो ये और ज्यादा परफेक्ट आपको जनरेट करके देगा। जैसे यहाँ पे आप हाथ के आसपास देख पा रहे होंगे कुछ गड़बड़ किया है, वो सारी चीजें ये नहीं करेगा। तो मैंने जो इमेज जनरेट की थी इसका यूज करके कम से कम 10-15 इमेज जनरेट करने के बाद एक परफेक्ट इमेज निकल के आई थी। ये देखिए देखिए एकदम पूरा एज इट इज इसने इतना अच्छा सिनेरियो क्रिएट किया है कि मतलब बड़ा सा भी पत्थर है पीछे, इतने अच्छी मतलब पूरा घाटी दे रखी है, माउंटेन है, और ये झील जैसा मतलब झील या आप नदी कह लीजिए पूरा वो भी है, और अच्छे से डेप्थ ऑफ फील्ड भी इसने दिखाई है। और कुछ चीजें हैं जैसे ये हाथ के आसपास आप देख पा रहे हैं, तो इसको हम लोग बाद में फोटोशॉप से रिमूव कर सकते हैं आसानी से। अब जैसे ये सारी चीजें हैं ये आप आसानी से फोटोशॉप पे रिमूव कर लेंगे। बाकी ओवरऑल इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी जनरेट हुई। अब जैसे जैसे ये देखिए ये पूरा लग रहा है कि बच्चा ये जो है उसी पत्थर पे ही खड़ा है। अगर आपको यही काम फोटोशॉप से करना पड़े तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो देखा आपने एडोब फायरफ्लाई के जनरेटिव फिल का यूज करके आप अपनी इमेजेस में कितने बेहतरीन चेंजेस कर सकते हैं। और यही सारी चीजें अगर आपको फोटोशॉप में करनी पड़े तो उसमें घंटों टाइम लगेगा और दूसरा फोटोशॉप की एक्सपर्टीज भी चाहिए होगी। लेकिन ये सारा काम एआई का यूज से 5 मिनट में हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में टोटली फ्री है वेबसाइट, और ये आपको महीने में 25 इमेजेस जनरेट करने का ऑप्शन देता है। उससे ज्यादा इमेजेस जनरेट करनी है तो उसके भी तरीके हैं, जिसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए आने वाला टाइम जो है वो एआई का ही है। और आप जैसे फोटोशॉप या अदर सॉफ्टवेयर का यूज करके जो घंटों बैठ के मैनिपुलेशन और कलर ग्रेडिंग वगैरह ये सारी चीजें करते थे, ये सारे काम ये एआई 5 मिनट में कर देता है। अगर कोई आदमी फोटोशॉप नहीं जानता है और उसको एआई अच्छे से इस्तेमाल करना आता है तो वो आपसे अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकता है। भले आप कितने एक्सपर्ट हो फोटोशॉप में और उसको कुछ भी ना आता हो फोटोशॉप में, लेकिन उसकी इमेजेस ज्यादा अच्छी दिखेंगी। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ एआई का इस्तेमाल शुरू करिए, उसके बारे में सीखिए, जानिए। अगर आपको कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रही हो या आपको एआई को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।